नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम प्रकाश। वेलकम टू 7K नेटवर्क यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद इस चैनल पे वीडियो आने वाली है। हम अपना चैनल रीस्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी लोगों के कमेंट्स मैसेजेस आते हैं कि उनको न्यूज़ पोर्टल कैसे चलाना है, ये सीखना है, उस पर पोस्ट कैसे करनी है, उस पर वीडियोज़ कैसे डालनी है, या फिर छोटा छोटा टॉपिक जो होते हैं रिगार्डिंग न्यूज़ पोर्टल, तो वो कैसे करना है। तो इसी को लेकर हमने अपना मतलब पूरा अब रिफाइन करके सारी चीज़ें अच्छी तरीके से वीडियोस अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों को उससे हेल्प मिल सके, अपना न्यूज़ पोर्टल ईजिली आप चला सको। तो आज की वीडियो होने वाली है किस तरीके से आप अपने न्यूज़ पोर्टल में, मतलब जो वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाई जाती है, न्यूज़ वेबसाइट, उसमें पोस्ट कैसे कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में मैं छोटे से छोटे स्टेप को कवर करूँगा पोस्ट करने को लेके। क्योंकि क्या होता है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि किस तरीके से पोस्ट करें, तो वही चीज़ क्लियर करेंगे और एक एक चीज़ें हम कवर करते चले जाएंगे। एक दो चीज़ और एक्स्ट्रा बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये वीडियो देख लोगे तो फिर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी तरीके से समझना। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, आपको जितना जल्दी हो सके हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और ठीक है, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं आज के इस टॉपिक को। ओके ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं लेके चलता हूँ आपको वेबसाइट पर जिस पे हम वर्क करने वाले हैं। ठीक है, ये एक न्यूज़ पोर्टल है, न्यूज़ वेबसाइट कह सकते हो। और जितनी भी वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स होती हैं उस पे आर्टिकल कैसे डाला जाता है, ब्लॉग पोस्ट कैसे की जाती है, हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आज। तो वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। अगर स्किप करोगे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए सीखने में। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना ताकि एक एक चीज समझ में आ सके। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखो, बहुत लोगों को लॉगिन करना नहीं आता है। लॉगिन किस तरीके से करते हैं अपनी वेबसाइट को, और डैशबोर्ड में कैसे जाते हैं वर्डप्रेस के। तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। अगर आपके पास लिंक है तो लिंक पर क्लिक करके आप रिडायरेक्ट कर सकते हो ब्राउजर में। अदरवाइज आपको यहाँ पर आना है .in.com जो भी होगा, उसके बाद आफ्टर .com.in, तो आपको फॉरवर्ड स्लैश लिखना है। जैसे फॉरवर्ड स्लैश लिखोगे आप, तो वहां पर आपको WP-admin इतना करना है, देन एंटर कर देना है। तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, इसके लॉगिन पेज पे। आपने बहुत सारी सोशल मीडिया देखे होंगे, सब में हमें लॉगिन करना पड़ता है। तो सपोज करिए, बस ये देख लीजिए, ये थोड़ा थोड़ा इसी टाइप में है। या फिर हम कहीं भी जहाँ भी, या फिर हम जहाँ भी अपना अकाउंट बनाते हैं तो हमें यूजर पासवर्ड मिलता है। तो आपको जो यूजर पासवर्ड दिया जाएगा, आपको यहाँ पर डालना है यूजर नेम देन पासवर्ड। यूजर नेम आप यहाँ पर डालोगे, पासवर्ड यहाँ पर डालोगे। अगर आपको, जैसे मेरे को यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पर सेव करा हुआ है। अगर आपका ऐसे नहीं दिखाता क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, तो आप यहाँ पर रिमेंबर मी पे चेक कर देना, देन लॉगिन करोगे तो वो आपको भी फिर इसी तरीके से दिखाएगा। बार बार आपको कॉपी पेस्ट या फिर यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन हो गया है वर्डप्रेस का। तो जितनी वर्डप्रेस वेबसाइट होती है सबका डैशबोर्ड इसी तरीके से शो करता है। ओके, तो अभी ये चीज देख लो कि बहुत लोग ना यहाँ तक भी नहीं कर पाते हैं कि पोस्ट का सेक्शन कहाँ पर है, उनको मिलता ही नहीं है। तो पोस्ट करना सीखेंगे सिंपल अभी, और ज्यादा कुछ चीज नहीं देखेंगे क्योंकि फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। एक दो चीज बस एक्स्ट्रा बता दूंगा ताकि समझ में आ जाए कि हाँ हाँ कैसे होती है, प्लगइन वगैरह कहाँ से इंस्टॉल करना है और कहाँ से डिएक्टिवेट करना है, ये चीज बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑल पोस्ट का एक ऑप्शन दिख, मतलब पोस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। पोस्ट में जाकर आपको यहाँ पर चार ऑप्शन मिलेंगे: ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, और कैटेगरीज और टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे पोस्ट वाले सेक्शन में। तो देखो, पोस्ट करने के दो तरीके होते हैं वैसे तो देखो, पोस्ट करने के दो तरीके होते हैं। इसको हम ऐसे नोट नाउ कर देते हैं। पोस्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस का फॉर्मेट होता है, जो लेआउट होता है उसके थ्रू, बाकी एक होता है प्लगइन के थ्रू। तो जो ये दिख रहा है आपको, ये एक प्लगइन के थ्रू हमारे पास पोस्ट वाला सेक्शन आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले हम डिफॉल्ट वाला सीख ले, उसके बाद हम करेंगे प्लगइन के थ्रू। तो आप, अगर, मतलब स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाना, इंस्टॉल करना है, मतलब इसको इंस्टॉल प्लगइन्स में जाना है। यहाँ पे जाके इसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो अभी क्या है, जो क्लासिक एडिटर करके एक प्लगइन आता है, ये प्लगइन मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है। तो अब हम पोस्ट करना सीख रहे हैं स्टार्टिंग से। तो ऑल पोस्ट में जाकर ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। ऑल पोस्ट में ऑब्वियस सी बात है, आपने जितनी पोस्ट कर रखी होगी वो सारी दिखेगी। एक बार वो भी बताए तो देखो, ऑल पोस्ट पे जाओगे तो यहाँ पर आपके जितने भी
वेबसाइट पे पोस्ट होंगी सब यहाँ पर शो कर जाएंगी कि कितनी आप माइन मतलब कितनी आपके द्वारा मतलब इस ऑथर के थ्रू पोस्ट की गई है पब्लिश्ड। ओके, ट्रेस अभी यहाँ पर दिखा रहा है। कभी कभी जैसे नई वेबसाइट होती है पोस्ट करी हुई है बट कोई डिलीट या कोई ट्रेस में नहीं करा होता है तो वो यहाँ पर शो नहीं करता, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर कोई ट्रेस नहीं करेगा तो यहाँ पर ये बटन शो नहीं करेगा। जो ट्रेस का भी दिख रहा है आपको, ट्रेस 22 पोस्ट में ट्रेस है, मतलब कि मैंने अभी से हटा रखा है, डिलीट नहीं करा। डिलीट का मतलब होता है परमानेंटली हटा देना, तो डिलीट नहीं हुआ है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत प्रीमियम कंटेंट होता है गलती से ट्रेस हो जाता है ना, तो वो डिलीट वाले सेक्शन में चल जाएगा, ट्रेस वाले में। तो वहां से आप रिकवर कर सकते हो, उसे रिस्टोर कर सकते हो। अगर आपने ट्रेस में जाकर, जैसे ट्रेस में जाकर यहाँ से जाके डिलीट परमानेंटली कर दिया तो फिर आपकी वेबसाइट से ये वाली पोस्ट हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो फिर आप बहुत मुश्किल होगा आपको इसे रिस्टोर करना। वो अलग बात है होस्टिंग वगैरह से या फिर प्लगइन से आपने बैकअप ले रखा हो तब आ जाएगा, अदरवाइज ऐसे नॉर्मली आप इसे रिस्टोर नहीं कर पाओगे यहाँ से। तो अगर एक बार डिलीट कर दिया तो यहाँ से डिलीट मत करना, रिस्टोर कर सकते हो। और जब रिस्टोर करोगे तो वो ड्राफ्ट में जाएगा, ड्राफ्ट में जाकर उसे पब्लिश कर दोगे तो अब वापस आपके पोस्ट में चला जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। तो अभी देख लेते हैं पोस्ट कैसे करते हैं। तो पोस्ट करने के यहाँ पर दो तरीके दिखा रहा है, मतलब दो जगह दिखा रहा है, ऐड न्यू पोस्ट यहाँ से और दूसरा यहाँ से। जो जो मैं स्टेप्स यहाँ पे बताऊंगा वही सेम ऑलमोस्ट आपको फोन में भी मिलेंगे, कोई ज्यादा बड़ी चीज डिफरेंट नहीं होगा। अगर यहाँ पर समझ लोगे तो वही आपको इजी होगा फोन में करने में। तो ऐड न्यू पोस्ट में क्लिक करते हैं। तो अभी देखो जैसे मैंने ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करा ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा एक अलग, पूरा देखो पूरा लेआउट ही अलग है पोस्ट करने का, क्योंकि ये प्लगइन के थ्रू नहीं है, ये नॉर्मल डिफॉल्ट पेज है पोस्ट करने का। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अपना टाइटल डालना है, जो सबसे पहले आएगा डेमो पोस्ट बाय ट्रैफिक टिल। तो यहाँ पर टाइटल चला गया। अब देखो टाइप टू चूज ए ब्लॉग। अब ब्लॉग में क्या क्या होता है, जैसे आप इमेज अपलोड कर सकते हो, वीडियो अपलोड कर सकते हो, टेक्स्ट अपलोड कर सकते हो कोई, या फिर कोई दूसरा कोई फॉर्मेट जो आप करना चाहो वो यहाँ पर आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। तो अभी हम सिंपल एक इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने इमेज पे क्लिक करा हमें यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिले हैं। हमें देखो दो को ज्यादा यूज करना है, अपलोड और मीडिया लाइब्रेरी। अपलोड और मीडिया लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है? मीडिया लाइब्रेरी वो होता है जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट में पोस्ट हो रखी है, जो इमेजेस अवेलेबल है, जो वीडियो अवेलेबल है। अपलोड में ऑब्वियसली बात है जो हम अपनी गैलरी या फिर अपने लैपटॉप में जब करते हैं तो फोल्डर वगैरह से हम अपलोड करते हैं। तो अभी मैं एक पोस्ट यहाँ से अपलोड करूंगा। अपलोड पे क्लिक करते हैं, एड्स में चलते हैं। तो एक ट्रैफिक टिल, तो यहाँ पर मैंने इमेज अपलोड कर ली है। अब मैं चाहता हूँ हमारे देखो टाइटल आ गया, ठीक है, अभी अपलोड हो रही है, पूरी तरीके से नहीं हुई है, हाँ अब हो गई। टाइटल आ गया, हमारी इमेज आ गई है। अब इमेज के नीचे मैं एक यहाँ पर अपना कंटेंट डाल सकता हूँ। तो या तो आप कॉपी पेस्ट करना चाहो तो जैसे बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पे न्यूज आती है तो वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से इजिली। और कॉपी पेस्ट नहीं करोगे तो आप यहाँ पर टाइप करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। ओके, तो देखो हमारा टाइटल आ गया, इमेज आ गई और हमारा कंटेंट आ गया। अब एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझ लो। जब हम कभी कोई पोस्ट शेयर करते हैं किसी भी वेबसाइट से तो वहां पर क्या होता है, पहले हमारी इमेज आती है, टाइटल आता है, देन थोड़ा बहुत कंटेंट दिखता है 3-4 लाइन का। तो जब आप पोस्ट शेयर कर रहे हो तो अगर आपने फीचर्ड इमेज नहीं लगाई तो आपको क्या होगा, आपका कंटेंट जाएगा, फीचर्ड इमेज नहीं जाएगी, फीचर्ड इमेज नहीं दिखेगी। लोग क्या करते हैं, इतना ही करते हैं, जैसे टाइटल लिखा, इमेज लगाई और यहाँ पर कंटेंट लिख दिया और पब्लिश कर दिया। तो उससे क्या होगा, सिर्फ आपकी लिंक जाएगा, इमेज नहीं दिखेगी, क्योंकि ये इमेज आपकी पोस्ट के अंदर है। तो जब कोई पोस्ट पढ़ेगा तब उसको ये इमेज दिखेगी। तो जो शेयर करते वक्त जिसे हम थंबनेल इमेज या फिर फीचर्ड इमेज कहते हैं वो लगाते हैं कैसे वो देख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। वही लोग स्किप कर जाते हैं, वो स्किप ना करो तो इसको पूरा देखो किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, हमें पोस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब देखो डेमो पोस्ट बाय ट्रैफिक टिल, यहाँ का टाइटल इसने उठा लिया है। तो यहाँ पर सेट फीचर्ड इमेज यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे। एक फीचर्ड इमेज हम यहाँ से क्लिक करके सेट फीचर्ड इमेज अपलोड कर लेंगे। हमारी फीचर्ड इमेज अपलोड हो गई है। स्टैंडर्ड साइज होता है फीचर्ड इमेज का, एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, वर्डप्रेस फीचर्ड इमेज साइज। तो आपको 1200 से 628 पिक्सल्स इस साइज की इमेज लेनी है, जो स्टैंडर्ड साइज होता है। जैसे क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर बहुत ज्यादा छोटी अपलोड कर दोगे इमेज तो फिर वो लोड लेने में वहां पर
कंटेंट के साथ इशू करेगा, आएगा नहीं। बहुत ज्यादा बड़ी कर दोगे तो वहां भी प्रॉब्लम करेगा। तो एक स्टैंडर्ड साइज दिया गया है कि आप इस साइज में अपनी इमेज को कन्वर्ट करो, देन फीचर्ड इमेज में लगाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा बड़ी या बहुत ज्यादा छोटी कर दे रहे हो, फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है कि ना दिखे। तो एक हमारा टाइटल, इमेज, कंटेंट और यहाँ पर हमारी फीचर्ड इमेज, इतना हो गया। अब नीचे चलते हैं कैटेगरी। अब जैसे आपकी पोस्ट है एजुकेशन से रिगार्डिंग, तो आप क्या करोगे, एजुकेशन में चाहता हूँ कि मेरी जो पोस्ट है उसमें एजुकेशन के बारे में, तो मैं एजुकेशन वाली कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा। अब लोग वही गलती करते हैं कि एजुकेशन कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करते हैं या फिर कोई सी भी नहीं करते, तो वो रैंडम पोस्ट में चल जाता है, मतलब रैंडम कैटेगरीज में चल जाता है, जैसे क्राइम में या फिर पॉलिटिक्स में। तो कैटेगरी आपको हमेशा यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, जिस भी कैटेगरी को आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे उसी में वो पोस्ट जाएगी। पर्सनल ग्रोथ इस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर लिया। बस इतना ही करना होता है। टैग अगर आप लगाना चाहते हो, अगर आप में से किसी ने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी है तो उसको पता होगा टैग वगैरह के बारे में। तो सर्च करते वक्त अगर आपका टैग मैच कर जाता है तो थोड़ा बहुत रैंक करने के चांसेस होते हैं आपकी पोस्ट को। तो टैग अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। टैग रिगार्डिंग होना चाहिए आपके कंटेंट के, कि कंटेंट क्या डाल रहे हो। जैसे कि मैंने अभी ट्रैफिक टेल लिखा तो मैं ऐसे ट्रैफिक टेल इस तरीके से टैग लगा सकते, ट्रैफिक टेल टी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो टैग अगर लगाना है तो आप लगा सकते हो। अदरवाइज जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया आपको। कैटेगरी, फीचर्ड इमेज, इमेज कैसे अपलोड करनी है, कंटेंट कैसे लगाना है, और यहाँ पर डेमो आई मीन टाइटल कैसे लिखना है, बस इतना करना है। देन पब्लिश कर देते हैं इसको, पब्लिश। अब जैसे ही पब्लिश करेंगे हम, यहाँ पर हमें व्यू का ऑप्शन देगा, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है आज। पब्लिश हो गया। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। एक बार हम इसे अपनी पोस्ट को देख लेते हैं। तो देखो हमारा टाइटल आ गया, ये रहा हमारा टाइटल। ये हमारी जो कंटेंट के अंदर वाली इमेज थी, फीचर्ड इमेज कहाँ है, अच्छा ये हमारी फीचर्ड इमेज थी। ओह सॉरी सॉरी, देखो ये हमारी फीचर्ड इमेज, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये हमारी कंटेंट के अंदर वाली इमेज। तो हमेशा कंफ्यूज मत होना। तो ये हमारी फीचर्ड इमेज है, इसके अंदर हमारी कंटेंट वाली इमेज है। ओके, अब ये एक तरीका था पोस्ट करने का। दूसरा तरीका, वापस चलते हैं। अभी तो क्या था, जैसी पोस्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो वो एक पूरा लेआउट दे दे रहा है जहाँ से हम पोस्ट कर सकते हैं। अभी हम जो करेंगे दूसरा, उसमें क्या होगा, वो डैशबोर्ड के अंदर ही हमें पोस्ट करने का ऑप्शन देगा। प्लगइन्स में चलते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू का मतलब कि आप अपने पोर्टल में, अपनी वेबसाइट में एक प्लगइन नया ऐड कर रहे हो। तो अभी मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लासिक एडिटर ये मुझे यहीं पर ही दिखा रहा है। इफ आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से जाकर लिख भी सकते हो क्लासिक एडिटर। इस तरीके से लिख दोगे तो आपकी जो भी प्लगइन है यहाँ पर सारे ऑप्शंस दे देगा इस कीवर्ड के रिगार्ड। तो मैं इसको यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब जैसे एक्टिवेट करा, अब दोबारा देखो पब एक्टिवेट हो गया। ये हमारा प्लगइन, ठीक है, एक्टिवेट हो गया। अब ये पोस्ट वाले सेक्शन में जाकर मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। अब देखना, अब देखो डैशबोर्ड के सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं और हमारा पोस्ट वाला सेक्शन भी यहाँ पर इजीली आ गया। अब देखो इसका फायदा क्या है। इसमें पहले तो आप पूरे कस्टमाइजेबल होता है, आप इसे पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज इन द सेंस कि देखो आप इस तरीके से ऊपर नीचे चीजें ले जा सकते हो। टैग ऊपर आ गया या फिर ये कैटेगरी का ऑप्शन ऊपर चला गया, पब्लिश का नीचे आ गया। तो इस तरीके से पूरा कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप इसे पूरा एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ पर कैसे रखना है। मैं इसे सबको ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको बताने में इजी रहे। हम्म, यहाँ पर टाइटल ऑब्वियसली वाले से हमने पहले लिखा वैसे टाइटल लिख देते हैं, डेमो डेमो पोस्ट। यहाँ पर हमें इमेज अपलोड करनी है तो ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे। अभी मैं दोबारा यहीं से ले रहा हूँ, अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड है। इंसर्ट इनटू पोस्ट, एक एंटर करेंगे और यहाँ से अपना कंटेंट लिख सकते हो। अभी जैसे मैंने जो यहाँ पर लैपटॉप या कंप्यूटर में तो इजी होता है एंटर करके नीचे चल जाना। फोन में आप देखते होंगे जब आप टाइप करोगे तो वहाँ पर एक एरो आता है, तो एरो पे क्लिक करोगे तो आपका जो कर्सर है, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो। अदरवाइज आप यहीं से ऐसे पोस्ट में लिखने लग जाओगे तो क्या होगा, जो भी आपकी इमेज होगी उसके पीछे कंटेंट चला जाएगा, तो उससे थोड़ा वो अच्छा नहीं लगेगा और यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा नहीं दिखेगा वो। तो हमेशा एक एंटर कर देना, देन यहाँ से पोस्ट करना। ओके, इतना हो गया। टैग जैसा मैंने बताया, टैग आप जो लिखना चाहो टैग लिख सकते हो, एट
टैग कैटेगरी आपको जरूर सिलेक्ट करनी है, जो किसी भी कैटेगरी में आप अपलोड करना चाहते हो, और फीचर्ड इमेज, तो फीचर्ड इमेज का यहाँ पर ऑप्शन इसलिए दिखा रखा है। तो हमारा टाइटल आ गया, इमेज आ गई, कंटेंट आ गया, कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर ली है, फीचर्ड इमेज हमने लगा लिया। पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश कर दिया, पोस्ट पब्लिश्ड लिखा आ गया। देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर पॉपअप भी आ गया है। राइट क्लिक, इसे ओपन करते हैं। देखो टाइटल, ये रही हमारी फीचर्ड इमेज, और ये रहा हमारा, देखो मैंने जो बताया था, ये देखो इस तरीके से आपका कंटेंट आएगा अगर आप उसे एंटर करके नहीं लिखोगे। तो हमेशा एंटर कर देना और यहाँ पर आपको अपनी इमेज दिख जाएगी। ओके, इतना हो गया। अब दो चीज एक्स्ट्रा बताऊंगा जो काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वो डिमांड भी होती है और उनको समझना भी होता है कि कैसे मतलब फायदेमंद है, तो इसको जरूर देखना ध्यान से। अब देखो क्या होता है, हम यहाँ पर अब हम लिख रहे हैं कुछ, ठीक है, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ये इंग्लिश में ही लिखा जा रहा है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखूँ, बट वो हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता चला जाए और मैन्युअली जाके मुझे वहाँ पर करना ना पड़े चेंजेस वगैरह, या फिर ट्रांसलेट ना करना पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लगइन्स वाले सेक्शन में आना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। एक प्लगइन आता है WP हिंदी करके, आपको WP हिंदी लिखना है, इतना टाइप करके 2 सेकंड वेट करना है। आपको ये प्लगइन यहाँ पर मिल जाएगा। इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन 2000 है, तो ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है, मतलब बहुत सही है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। तो बहुत इजी टू यूज़ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस या सेटिंग्स करनी पड़ेगी। अगर आपकी वेबसाइट में नहीं है, आपको नीड है, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। एक्टिवेट, इससे बस ये है कि आपका टाइम बचेगा, जो आप ट्रांसलेट करते हो वो ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। बस एक्टिवेट करा उसे, दैट्स इट, इतना हो गया। यहाँ पर हमारा प्लगइन आ भी गया होगा। ये रहा, प्लगइन आ गया, और कोई चेंजेस नहीं करने, कोई सेटिंग्स नहीं करनी है, सिंपल। अब देखो इसमें पोस्ट वाले सेक्शन में चलते हैं, ऐड न्यू पोस्ट। अब ऐड न्यू पोस्ट में डेमो डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड हो गया होगा, डिसेबल हिंदी दिखा रहा है। अब देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कुछ भी लिखूंगा वो हिंदी होता चल जाएगा। अब जैसे कि आज दिल्ली का वेदर वेदर कैसा है, तो ये देखो अब मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं जो भी लिख रहा हूँ वो हिंदी में यहाँ पर होता चला जा रहा है। और ऐसे नहीं कि अब कुछ भी लिखोगे वो हिंदी चला जा रहा है, पता चल रहा है कि आपको कुछ वर्ड इंग्लिश के भी लिखने हैं बट वो हिंदी में जा रहे हैं, तो यहाँ पर डिसेबल कर देना। अब ये इनेबल हो रखा था, ठीक है, अब ये डिसेबल हो गया। मैं जो भी लिखूंगा वो, अरे यार दोबारा हो गया, ठीक है, अब मैं जो भी लिखूंगा दोबारा से देखो वो इंग्लिश में रहेगा, एंड और वापस कुछ हिंदी में लिखना है दोबारा से इनेबल कर लेना, तो ये दोबारा हिंदी में हो जाएगा इस तरीके से। ये एक प्लगइन था, काफी अच्छा, काफी यूजफुल प्लगइन है। अब दूसरा वाला देखो, वापस आपको प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करा। अब यहाँ पर आपको एक और प्लगइन बता रहा हूँ जिसका नाम है WP सबटाइटल। इतना करके छोड़ देना। देखो ये प्लगइन दिख रहा है WP सबटाइटल, ये काफी सही प्लगइन है, इसको इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को सबटाइटल लिखना, मतलब वो सबटाइटल उनको लिखना होता है तो उनको मिलता नहीं इजिली, तो इस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी वहां पर भी ऑप्शन होता है नॉर्मल वाले में, बट उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ये वाला प्लगइन के थ्रू बता रहा हूँ। अब ऐड न्यू पे करते हैं क्लिक। अब देखो आगे ना सबटाइटल का ऑप्शन, तो यहाँ पर डेमो पोस्ट। अब देखो ये टाइटल भी हिंदी में ले रहा है जब से मैंने इसे जिसे इनेबल करा हुआ है। न्यू पोस्ट, अब देखो साइज देखो, ये थोड़ा बड़ा है, उसके जस्ट नीचे थोड़ा छोटा हो गया, वो सबटाइटल बन गया, और यहाँ पर हमारा कंटेंट आ गया। सिंपल, इतना ही करना है, पब्लिश कर दोगे, पोस्ट आपकी पब्लिश हो जाएगी। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, टैग लगा देना, प्रॉपर आपकी एक पोस्ट पब्लिश होके आपकी वेबसाइट में आ जाएगी। अब मैंने जो जो चीज़ बताई है आपको, अगर आपको इनमें से कहीं पर भी कुछ भी इश्यू आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है समझने में, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ रह गया, मिस हो गया, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं आपको हो सके तो उसी टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हो सके तो उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। और ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़ते रहिए।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें